दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अवतार की जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका तक पॉपुलर है। अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां जो अपने आप में अमेरिका जैसे देश को शायद चला भी रही है। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक, वही एप्पल कंपनी जिसका फोन शायद इंडिया में बच्चा बच्चा लेना चाहता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक कंपनी बनाई, और शायद मैं कहूं कि हिंदुस्तान में कोई ही ऐसा फोन हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका फेसबुक पर अकाउंट ना हो या फेसबुक ना चलाता हो। हॉलीवुड एक्ट्रेस, नेता, पॉलिटिशियंस, ऐसे ऐसे शख्स जो इस अवतार को अपना गुरु मानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नीव करौरी बाबा की। उत्तराखंड के कैंची धाम नीव करौरी बाबा स्थित हैं। मंदिर वहां पर उनका है, और कहते हैं कि 1900 के दशक में इस भारत में अवतार लेने वाले बाबा, उनके चमत्कार गिनाए नहीं जा सकते, इतने उन्होंने चमत्कार किए। हालांकि एक दो किस्से मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा, और इस अवतार के बारे में मैं ज्यादा व्याख्या करूं, इतना मैं बड़ा हूं नहीं, क्योंकि भगवान की व्याख्या करना, भगवान को परिभाषित करना हर किसी के बस की बात भी नहीं। दोस्तों, अब भगवान पर बात आई तो कुछ बात हमारे हिंदुस्तान की भी। आज आज का युग, लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए धर्म को ही बदनाम करने लगे। कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसा ही किस्सा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की एक पार्टी जिसके नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन को नष्ट करने की, खत्म करने की बात कहते हैं। हालांकि सनातन को आज तक कोई खत्म कर नहीं पाया। मुस्लिम शासन रहे, अंग्रेजों के शासन रहे, लेकिन सनातन को नष्ट करने वाले खुद नष्ट हो गए। हालांकि यहां धर्म की बात नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अवतार हैं सबके लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, अमेरिकन ईसाइयों के लिए भी। जो मानने वाले हैं सभी मानते हैं, और ना मानने वाले पुराने जमाने में राक्षस भी होते थे। दोस्तों, अब किस्से की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बार फेसबुक के हेडक्वार्टर जाते हैं, और उसी बातचीत के दौरान मार्क जुकरबर्ग बताते हैं कि जब मैं समस्याओं से जूझ रहा था, जब मैं फेसबुक के जो कार्य थे वो विफल हो रहे थे, उसे डेवलप होने में मुश्किलें आ रही थी, तो मैं परेशान था। और उसी परेशानी में स्टीव जॉब्स ने मुझे एक सलाह दी। स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक, जो स्वयं नीम करौरी बाबा को अपना गुरु मानते हैं, वो कहते हैं कि मैंने उनके आश्रम में जाकर, उनके मंदिर में जाकर अपनी डिप्रेशन तक को खत्म कर दिया। दोस्तों, वो सलाह देते हैं मार्क जुकरबर्ग को। ये बात वो स्वयं प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि मैं स्टीव जॉब्स के कहने पर भारत 1 महीने रुका, और नीव करौरी बाबा का जो मंदिर है उसकी देखरेख करने वाला एक व्यक्ति, जो वहां के ट्रस्ट में सदस्य था, वो बताता है कि एक बार एक मेल आया फेसबुक की एक आईडी से,
कि मार्क नाम का व्यक्ति एक आएगा और वो एक दिन आश्रम में रुकना चाहता है, इसकी इजाजत चाहिए। इजाजत मिल जाती है और इजाजत मिलने के बाद मार्क जुकरबर्ग उत्तराखंड के इस आश्रम में मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद, इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के बाद वो एक दिन यहां पर रुकने का प्लान बनाते हैं। हालांकि वो यहां पर 2 दिन रुके। आंधी तूफान के कारण उन्हें एक दिन और यहां पर रहने का मौका मिला और वो इस चीज को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। वो कहते हैं, जैसे ही मैं मंदिर से आया तो मुझे एक अलग एनर्जी मिली और मेरे सारे काम अच्छे होते चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी है नीम करौरी बाबा की, जो 1900 के दशक में इस भारत की पवित्र भूमि पर अवतार लेते हैं। मैं तो अवतार ही कहूंगा, क्योंकि इतनी कहानियां, इतने किस्से हैं। अगर इन चीजों को व्याख्या की जाए तो भगवान का दर्जा दिया ही जाना चाहिए। हालांकि कोई कुछ भी मत रख सकता है, लेकिन मेरे लिए नीम करौरी बाबा एक भगवान ही है, जो हनुमान जी का रूप है। दोस्तों, हालांकि उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन एक रूप लेने के लिए भगवान मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की बातें और उनके अंदर के चमत्कार उनके भगवान को सत्य साबित करते हैं। 1900 के दशक में यूपी के अकबरपुर नाम के इलाके में इनका जन्म होता है। ये अवतार लेते हैं और इनका असली नाम होता है लक्ष्मी नारायण शर्मा। 1943 के आसपास से इनकी जो चमत्कारिक बातें हैं वो स्टार्ट होती हैं। ये यूपी और उत्तराखंड उस समय एक ही हुआ करता था, क्योंकि 1943 में हमारा देश आजाद हुआ नहीं था। तो ये यूपी और उत्तराखंड का एक इलाका होता है भवाली। वहां पहुंचते हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका, और वहां पहुंचने के बाद एक आवाज लगाते हैं एक शख्स को, और जो शख्स है उसका नाम होता है पूरन। ये आवाज देते हैं, पूरन इधर आओ। अब वो शख्स आता है, आकर देखता है कि मैं तो जो ये बाबा हैं इनको जानता नहीं, और इन्होंने मेरा नाम कैसे लिया। नाम लेकर पुकारने के बाद वो पूछता है, बाबा आपने मेरा नाम लिया, मैं तो आपको जानता नहीं और मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। पूरन भागता भागता घर जाता है। घर जाकर अपने परिवार को बताता है, अपनी माँ को बताता है। माँ को बताने के बाद वो घर से खाना लाता है और बाबा को खिलाता है। फिर बाबा उससे बोलते हैं कि ऐसा करो, गांव के कुछ लोगों को और बुला कर लाओ और हमें इस स्थान पर चलना है। और एक छोटी सी नदी पार करने के बाद वो वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद बाबा कहते हैं कि यहाँ ये पत्थर रखा है, इसको हटाओ और इसके अंदर एक गुफा निकलेगी। क्योंकि वहां के लोकल लोग थे, वो कहते हैं, बाबा हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, यहाँ हमने कोई गुफा ऐसी सुनी नहीं, ना देखी। लेकिन बाबा के कहने पर वो जब पत्थर हटाया जाता है तो अंदर एक गुफा निकलती है। गुफा के अंदर बाबा भेजते हैं और कहते हैं, देखो वहां धूना होगा और धूने के वहां एक चिमटा भी होगा। दोस्तों, बाबा की बात सच होती है और असलियत में वहां धूना और चिमटा, और ऐसा लगता है जैसे यहां पर कोई रह रहा हो। अब वो कहते हैं कि देखो, ये हनुमान जी का स्थान है, यहाँ स्वयं हनुमान जी रहते हैं, और वो वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और इसी स्थान का नाम
आज कैंची धाम मंदिर, जिसे पूरे दुनिया में जाना जाता है, से मशहूर है। और वहीं पर नीम करौरी बाबा आज भी अपने अवतार दिखाते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं। अब चमत्कार की बात करें तो एक चमत्कार 1943 में उनके कंबल का आता है। बुलेट प्रूफ कंबल होता है। कहानी ये है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका लड़का 1943 में इकलौता लड़का बर्मा की सरहद पर युद्ध लड़ रहा था, जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में वो ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ रहा था। बाबा पहुंचते हैं उसके घर। बुजुर्ग दंपत्ति, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, दोनों दंपत्ति भक्त थे और गुरु मानते थे, वो जाते बाबा को देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही मन में खुशी होती है। वो बाबा को बिठाते हैं, गरीब लोग थे, अपनी खाट पर बिठाते हैं, बाबा अपना कंबल ओढ़े, जैसा खाना बनता है बाबा को देते हैं, भोजन कराते हैं। अब बाबा का सोने का समय होता है और बाबा कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। खाट पर बिस्तर ढंग का नहीं। बुजुर्ग दंपत्ति अपने अंदर एक विचार लिए हुए कि देखो, हम बाबा के लिए ऐसा इंतजाम भी नहीं कर पाए कि हम महाराज को एक अच्छा आसन दे सकें सोने के लिए। अब रात को बाबा का वो देख रहे थे, खाट जिस पर बाबा लोटे थे वहां वो खड़े बाबा करा रहे थे। उनके अंदर से एक कराहने की आवाज, जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। बुजुर्ग दंपत्ति के अंदर एक बात कि देखो बाबा करा रहे हैं, शायद नींद नहीं आ रही हो। इसी कराहने की आवाज में सुबह आ जाती है। सुबह होने के बाद बाबा उठते हैं, वो कंबल उतारते हैं और उसे गोल इकट्ठा करके बुजुर्ग दंपत्ति को देते हैं और कहते हैं, ये कंबल आप गंगा में सिरा देना, बहा देना, इस कंबल को खोलना मत, और 1 महीने बाद तुम्हारा जो इकलौता बेटा है वो तुम्हारे घर आएगा। अब बुजुर्ग दंपत्ति कंबल को गंगा जी के किनारे ले जाते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है कि क्यों ना इस कंबल को खोलकर देखा जाए। उसे ऐसा फील हो रहा था दंपत्ति को, जैसे कंबल में लोहे की चीज भर रही हो, कोई मेटल हो, भारी वजन था जो वो बढ़ रहा था। दोस्तों, लेकिन बाबा की बात ध्यान आती है। बाबा की बात माननी थी, बाबा ने मना किया था। वो कंबल को, जो कंबल होता है बाबा का, उसे गंगा जी में बहा देते हैं। 1 महीने का भी इंतजार था तो बात भूल भी जाते हैं। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा आता है और आकर एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 1 महीने पहले रात को हमारी जो टुकड़ी थी उसे जापानी टुकड़ी ने घेर लिया और गोलियां बरसाई। दोस्तों, वो बताता है कि सारे सैनिक मारे गए और अब नंबर मेरा था। मेरे ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन गोलियां मेरे को छुए बिना ऐसा लग रहा था जैसे गायब हो गई। अब बुजुर्ग दंपत्ति सोचता है, और जब पता लगता है कि ये उसी रात की बात है तो उसे विश्वास हो जाता है कि बाबा ने सारी गोलियां अपने अंदर समाहित कर ली, अपने जो कंबल है उसमें ले ली और गंगा में बहा दी। दोस्तों, ये कहानी, ये किस्सा एक प्रसिद्ध राइटर है, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा हुआ है। एक किस्सा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, ये बात है जब बांग्लादेश के पाकिस्तान में मर्ज था, बांग्लादेश बना नहीं था। एक शख्स
आता है दिल्ली में जब बाबा होते हैं। दिल्ली दिल्ली का जो एक इलाका था वहां पर बाबा ठहरे हुए थे, तो एक शख्स आता है बांग्लादेशी। बाबा उसे देखते हैं और देखकर कहते हैं कि सुनो, तुम जाओ अपने क्षेत्र में, तुम्हारा जो भाई है वो आएगा और आकर तुम्हारे देश पर शासन करेगा, उसका राजा बनेगा। अब बांग्लादेशी परेशान। ये जो कहानी है खुद ये शख्स बताते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं, वो सोचता है कि बाबा कैसी बात कर रहे हैं, मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है, कभी भी उसे फांसी दी जा सकती है। लेकिन बाबा की बात फिर सच होती है। कुछ दिन बाद वहां पर टकराव होता है और टकराव में 1970 के आसपास बांग्लादेश बनता है, नया देश। शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी रिहाई होती है और रिहाई होने के बाद वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और बांग्लादेश के राजा बनते हैं। ये कहानी, ये जो बाबा ने बात कही थी, ये शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे जिनको ये बात कही थी कि तुम्हारा भाई आएगा और आकर देश पर राज करेगा। ये कहानी भी प्रकाशित है और खुद शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई ने बताई थी। दोस्तों, हमारे भारत के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बाबा को मानते हैं। इनमें नारायण दत्त तिवारी जी थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे क्योंकि यूपी और उत्तराखंड एक ही था। गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार में। उनकी एक खबर फैली मौत की। जब बाबा तक ये खबर पहुंची तो बाबा ने कहा नहीं, अभी जो गोविंद वल्लभ पंत हैं उनका समय नहीं आया और वो अभी नहीं जाएंगे। खबर बिल्कुल फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ठीक होकर आए और कई सालों तक जिए। ये बात भी बाबा की सच हुई। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी के परिवार आज भी आते हैं। वो बाबा को भगवान मानते ही हैं और वो क्या, शायद बहुत बड़ा तबका नीव करौरी बाबा को भगवान भगवान के रूप में पूजता है। दोस्तों, किससे अगर मैं कहानी में बताऊं तो शायद पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि भगवान की व्याख्या करना कोई मामूली बात नहीं। ये बड़े बड़े ऋषियों की बात है। मैंने आपको कुछ किस्से सुनाए, कुछ गलतियां हुई हों तो गलतियों के लिए दोस्तों मुझे माफ करना। दोस्तों, अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। और दोस्तों, फिर हम मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी थी नीव करौरी बाबा की, उनके चमत्कारों की। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे आपको कल तक के लिए अभी राम राम जी, नमस्कार।